दोस्तों, आपने आकाश में आधुनिक वायुयान उड़ते हुए देखा होगा। वायुयान का अर्थ होता है वायु में उड़ने वाला वाहन या सवारी। क्या आपने यह सोचा होगा कि आज से 100-150 साल पहले के हवाई जहाज बनाने की शुरुआत कैसी रही होगी? वायुयान को बनाने की कहानी बड़ी ही रोचक है। आज हम आपको वही कहानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। हमारे जैसे पंछियों को उड़ते देखकर उड़ने की चाह रखने वाले अमेरिका में दो सगे भाई रहते थे। बड़े का नाम विल्बर राइट और छोटे का नाम ऑरविल राइट था। विल्बर का जन्म सन 16 अप्रैल 1867 को इंडियाना में और ऑरविल का जन्म डेटन ओहियो में 19 अगस्त सन 1871 में हुआ था। उनके पिता मिल्टन राइट एक चर्च में काम करते थे। सन 1878 में वे चर्च के बिशप भी बने। उनकी माता भी चर्च से जुड़े कामों में पिता का हाथ बटाया करती थी। बचपन से राइट बंधुओं की रुचि कुछ ऐसे मशीन संबंधी कामों में लगी रहती थी जो ऊंचाई तक जा सके। एक बार उपहार में उन्हें खिलौने के रूप में हेलीकॉप्टर मिला था। बस फिर क्या हुआ, दोनों भाइयों ने इस तरह के कई हेलीकॉप्टर बना डाले जो कर्क, बांस और कागज के द्वारा बने थे। दोनों भाई स्वभाव से एक दूसरे के विपरीत थे। विल्बर एकांत प्रिय मितभाषी थे तो ऑरविल बातूनी सामाजिक थे। ऑरविल को पैसा कमाने का काफ़ी शौक था। उन्होंने तो गर्मी की छुट्टियों में छप्पे खाने में काम करते हुए न केवल हाई स्कूल की परीक्षा पूरी की बल्कि टाइप सेंटर बनाने के साथ साथ समाचार पत्र का प्रकाशन किया। विल्बर माता की बीमारी की वजह से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे। उनके पिता उन्हें चर्च संबंधी कामों में लगाना चाहते थे, जबकि दोनों भाइयों की रुचि उसमें नहीं थी। चर्च जाना छोड़कर दोनों साथ रहते, साथ खेलते, एक ही जैसा सोचते, कामों में लगे रहते थे। माता की मृत्यु के बाद दोनों ने छप्पाखाना खोलकर साहित्य संबंधी प्रकाशन का काम शुरू कर दिया। साथ ही साइकिल बेचने, किराए पर देने, मरम्मत की दुकान भी खोल रखी थी। उन्हें ना तो किसी प्रकार का व्यसन था और ना ही लड़कियों के साथ घूमने आदि का शौक। इसी बीच उन्हें पता चला कि 9 अगस्त 1896 को जर्मनी के ओटो लिख्थाल नामक यांत्रिक इंजीनियर द्वारा बनाए गए हैंग ग्लाइडर के माध्यम से की जा रही आकाशीय उड़ान में उनकी मृत्यु हो गई। बस फिर क्या था, राइट बंधुओं ने एक ऐसा हवाई जहाज बनाने का प्रयास शुरू कर दिया जो कि हवा से भारी हो, उसमें इंजन प्रोपेलर लगे हो, वह आदमी सहित आकाश में उड़ सके। उन्होंने पहले ग्लाइडर बनाया और उसका परीक्षण करने के लिए पहाड़ी स्थान पर चले गए, जो 12 सेकंड तक हवा में रहने के बाद पृथ्वी पर आ गिरा। सन 1900 में उन्होंने 2 तख्ते वाला वायुयान बनाया जिसको शक्ति देने वाला पेट्रोल इंजन में लगाया गया था। एक भाई निचले हिस्से में बैठकर नियंत्रण का प्रयास करता था। उड़ान भरते समय उन्हें पता लगा कि पंखों का आकार ठीक नहीं है। उन्हें विंडटनेल का सिद्धांत भी समझ में आ गया था। अनेक असफलताओं के बाद उन्होंने प्लायर जहाज बनाया जिसके पंखों का आकार 400 वर्ग फीट था और उसके संतुलन के लिए मशीन भी बना रखी थी। 8 दिसंबर 1903 को पहली उड़ान भरी जो कि असफल रही। फिर उसमें आवश्यक संशोधन कर 17 दिसंबर को जब इसे उड़ाया गया तो यह अपनी ताकत से 10 फीट ऊपर उठा और 12 सेकंड बाद नीचे आ गया। जहाज के उड़ने और उतरने के बीच 100 फीट की कुल उड़ान नापी गई। इस ऐतिहासिक उड़ान को देखने के लिए बहुत लोग बुलाए गए थे। उनके प्लायर जहाज ने 4 बार उड़ान भरी, लेकिन हवा के झोंके में आकर ऐसा उलट गया कि किसी काम का नहीं रहा। 1904 में डेटन के डेयरी फील्ड में दूसरे प्लायर का परीक्षण हुआ जिसकी 2 उड़ानें 5 मिनट से ज़्यादा गति 35 मील प्रति घंटा थी। 1905 में एक ऐसा हवाई जहाज बनाया गया जो न केवल मुड़ सकता था बल्कि वह 3 मील यात्रा भी तय कर चुका था। इसके बाद वह 85 किलोमीटर दूरी तक भी चला। 1908 में परीक्षण के दौरान दुर्घटना का सामना करते हुए भी उन्होंने परीक्षण जारी रखा। 1909 तक हवाई जहाज की फैक्ट्री अमेरिका में स्थापित कर चुके थे। उनके इस नवनिर्मित वायुयान में धलिश चैनल, अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर के साथ साथ लगभग 23,000 किलोमीटर की यात्रा तय की। बॉयड ने तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की यात्राएं वायुयान द्वारा ही तय करके इसकी क्षमता का परिचय दे दिया। वायुयान की खोज के बाद एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। विश्व में एक क्रांति से आ चुकी थी। राइट बंधु घर गृहस्थी में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी छोटा भाई विल्बर टाइफाइड का शिकार हो गया। 29 मई 1912 को विल्बर का मृत्यु हो गया। बूढ़े पिता मिल्टन राइट ने विल्बर की मृत्यु की अंतिम क्रिया करते हुए उसकी विलक्षण प्रतिभा, परिश्रमशीलता पर गर्व करते हुए बड़ा दुख जताया। इस बीच ऑरविल अकेले रहकर अपने प्रयोगशाला में हवाई जहाज में लगातार सुधार कार्य करते रहे। विल्बर के देहांत के बाद वह भीतर से टूट चुके थे। ऑरविल जहां हवाई जहाज के आविष्कार से जितने प्रसन्न थे उतने ही वह दुखी भी थे।
जब प्रथम विश्व युद्ध में हवाई जहाज़ों में विनाशकारी बम ले जाकर मानव के विरुद्ध ही उसका इस्तेमाल होने लगा था। अंतिम समय तक कार्य करते हुए ऑरविल को प्रयोगशाला में दिल का एक ऐसा दौरा पड़ा कि 30 जनवरी 1948 को उन्होंने मृत्यु को अपना लिया। उनकी शव यात्रा पूरे सैनिक सम्मान के साथ 4 जेट विमानों की गड़गड़ाहट के साथ निकाली गई। उनके द्वारा बनाए गए पहले प्लायर जहाज को अमेरिका के स्मिथसोनियन संग्रहालय में आज भी देखा जा सकता है। इन दोनों ने 17 दिसंबर 1903 को संसार की सबसे पहली सफल मानवीय हवाई उड़ान भरी, जिसमें हवा से भारी विमान को नियंत्रित रूप से निर्धारित समय तक संचालित किया गया। इसके बाद के 2 वर्षों में अनेकों प्रयासों के बाद उन्होंने विश्व का प्रथम उपयोगी दृढ़पंक्षी विमान तैयार किया। ये प्रायोगिक विमान बनाने और उड़ाने वाले आविष्कारक तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने हवाई जहाज को नियंत्रित करने की जो विधियां खोजी, उनके बिना आज का वायुयान संभव नहीं है। राइट बंधुओं द्वारा वायुयान के अभूतपूर्व आविष्कार ने आज जहां दुनिया की मीलों दूरी को चंद मिनटों और सेकंडों में तय कर दिया है, वहीं सुख सुविधा प्रदान करने वाले अत्याधुनिक वायुयानों में मानव के आकाश में उड़ने की लालसा को भी पूर्ण कर दिखाया है। लेकिन सर्वाधिक दुखप्रद पहलू यह है, मानव ने अत्यंत तेज गति वाले युद्धक विमानों को बनाकर अपने ही अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है। जो भी हो, इन अमेरिकी भाइयों की कल्पनाशीलता और उनके परिश्रम ने दुनिया को महान देन दी है। धन्यवाद।